हनुमान जी की जय। बोलो सीता रामचंद्र जी की जय। प्रिय दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम श्री राम भक्त हनुमान जी की बहुत ही सुंदर और प्यारी कथा सुनेंगे, जिससे सुनने सुनाने से हनुमान जी और राम जी की कृपा होने पर मनुष्य के हृदय में भक्ति का भाव उमड़ पड़ता है और वह भगवान के दर्शन को पाता है। कथा सुनने के बाद दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल धार्मिक कथाएं लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें जो आने वाली सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। प्रिय दोस्तों, कथा के अनुसार बात है त्रेता युग की, जब हनुमान जी अपनी इरादा राम की सेवा में लीन थे। हनुमान जी हर पल इसी बात का ध्यान रखते थे कि मेरे प्रभु राम को कब किस वस्तु की आवश्यकता हो। प्रभु के बोलने से पहले ही वह सेवा में प्रस्तुत हो जाते थे। दोस्तों, हनुमान जी श्री राम जी की ऐसी सेवा करते हैं कि किसी अन्य को सेवा करने का अवसर नहीं देते थे। इसी तरह हनुमान जी को सेवा करते देख लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न को यह बात थोड़ी बुरी लगने लगी थी। जब से हनुमान जी राम की सेवा में लगे हैं, हमें सेवा का मौका नहीं मिलता। दोस्तों, इस बात से विचलित होकर तीनों भाई माता सीता के पास गए। जाकर कहा, माता, हम पर थोड़ी कृपा करो, भैया राम की थोड़ी सेवा हमें भी दो। हनुमान जी हमें सेवा करने का कोई अवसर नहीं देते। दोस्तों, यह बात सुनकर माता सीता ने कहा, तुम अपनी बात करते हैं। जब से जय हनुमान जी आए हैं, तब से मैं भी सेवा से वंचित हो गई हूँ। जय निर्णय लिया है कि अब प्रभु की प्रत्येक सेवा हमें ले लेनी चाहिए। तब चारों श्री राम के पास गए। जाकर कहा कि कल से आपकी सेवा का प्रत्येक कार्य हम करेंगे। राम जी ने कहा, ठीक है। इस पर माता सीता ने कहा, जब से हनुमान जी आए हैं, वह आपका कोई कार्य करने नहीं देते। अब हम सबकी इच्छा है, हनुमान जी आपकी कोई सेवा नहीं लेंगे, केवल हम चारों सेवा करेंगे। दोस्तों, सीता जी की बात सुनकर प्रभु ने कहा, आप सेवा करोगे ठीक है, परंतु कुछ सेवा हनुमान के लिए भी रखो। माता सीता ने कहा, उस बानर ने आपकी बहुत सेवा की है। माता जी के मुख से जय शब्द सुनकर राम जी को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अपनी दृष्टि नीचे कर ली और कहा, मेरे हनुमान को जय लोग चाहते नहीं है। हनुमान मेरी आत्मा है, उससे लग नहीं है। दूसरे दिन हनुमान जी अपने नियम के अनुसार प्रभु की सेवा में पहुंच गए। जैसे ही प्रभु की चरण पादुका को उठाने लगे तो भरत जी आगे आ गए और कहा, हनुमान जी, आज से प्रभु की चरण पादुका का कार्य मेरा है। हनुमान जी ने सोचा, चलो प्रभु जी को पतंबर ले जाकर देता हूँ। जैसे ही पतंबर उठाने लगे, माता सीता आ गई और बोली, हनुमान जी, आज से प्रभु की जय सेवा मेरी है। इस तरह हनुमान जी जो भी प्रभु राम की सेवा का कार्य करने लगते, वह लोग उन्हें रोक देते। दोस्तों, हनुमान जी सोचने लगे, आज से जय क्या हो रहा है? मुझसे कोई अपराध हो गया है जो प्रभु ने मुझे अपनी सेवा से दूर कर दिया। अपने ठाकर की सेवा के बिना मैं जीवित रहूं, जय तो हो नहीं सकता। हनुमान जी हाथ जोड़कर माता सीता के पास गए और कहा, आप मुझे प्रभु की सेवा का अवसर क्यों नहीं दे रही हूँ? मुझसे कोई भूल या अपराध हो गया? दोस्तों, तब सीता जी ने कहा, कल तीनों भाई एकत्रित होकर मेरे पास प्रभु की सेवा का कार्य मांगने आए थे। मैंने प्रभु की सेवा का कार्य उन्हें दे दिया, कुछ कार्य अपने लिए रख लिया। दोस्तों, हनुमान जी ने कहा, माता जी, मेरे लिए क्या सेवा रखी है?
सीता जी ने कहा, हनुमान जी, तुम्हें बहुत सेवा कर ली है, अब तुम विश्राम करो। हनुमान जी बोले, माता जी, प्रभु की सेवा के बिना विश्राम हराम है। माता जी, मुझे कुछ सेवा तो दो। माता सीता ने कहा, हनुमान जी, अब कोई सेवा कार्य शेष नहीं है। कुछ देर बाद विचार करने के बाद हनुमान जी ने कहा, माता जी, जब प्रभु को जवाई आएगी तो चुटकी बजाने की सेवा किसकी है? इस पर सीता माता ने कहा, जय सेवा तुम्हें करनी है तो कर लो। दोस्तों, जवाई मतलब अवासी। अवासी आने पर चुटकी बजाना हमारे सनातन धर्म की एक मर्यादा है। कहते हैं कि जब जवाई आती है तो आजू घटती है। उस समय प्रभु का सिमरन कर चुटकी बजाई जाए तो आजू का नाश नहीं होता। माता द्वारा तो वह प्रभु सेवा मिलने पर हनुमान जी प्रसन्न हो गए। अब तो वह प्रभु की सेवा में पहुंच गए, क्योंकि उन्होंने सोचा, ना जाने कल प्रभु को जवाई आ जाए तो पहले हनुमान जी प्रभु के चरणों को ही निहारते थे। अब तो इस सेवा से प्रभु मुख के दर्शन से तो हनुमान जी निहाल हो गए। दोस्तों, भगवान राम दरबार में बैठे हैं और हनुमान जी उनके मुख को देख रहे हैं। जब राम जी दरबार से उठकर चलने लगे तो हनुमान जी हाथ जोड़ उनके मुख को देखते हुए चलने लगे। जब राम जी भोजन करने बैठे तो हनुमान जी वहाँ पर उपस्थित हो गए। माता सीता को थोड़ा क्रोध आया और कहने लगी, हनुमान जी, अब बहुत हो गया, तुम जाओ जहाँ से। वह बोले, माता, भोजन करते हुए प्रभु को जवाई आ जाए तो मेरी सेवा रह जाएगी। मैं जहाँ से कैसे जा सकता हूँ। पूरा दिन हनुमान जी अपनी सेवा पर अड़े रहे। यह सब देखकर भगवान राम को बहुत आनंद आ रहा था। अब रात्रि भी प्रभु शैया पर शयन करने पहुँचे तो हनुमान जी भी साथ साथ। जब सीता शयन कक्ष में पहुंची और हनुमान जी को वहां देखा तो उन्होंने राम जी से कहा, आपने हनुमान जी को बहुत सिर पर चढ़ा रखा है। दोस्तों, जय किसी को नहीं सुनता, आप इसे जहाँ से जाने के लिए कहो। राम जी ने कहा, सीता, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कह सकता हूँ, पर हनुमान को कुछ नहीं कह सकता। इसने मेरी बड़ी सेवा की है, मैं इसका ऋणी हूँ। दोस्तों, तो माता सीता ने क्रोधित हो हनुमान जी को वहाँ से जाने को कहा। यदि निद्रा में प्रभु को जम्बाई आई तो चुटकी मैं बजा दूंगी। इस प्रकार हनुमान जी सीता माता को मना नहीं कर सके। वह अदास मन से बाहर आ गई, परंतु उन्होंने यह निर्णय लिया कि वह चुटकी की सेवा रात भर देते रहेंगे, क्योंकि ना जाने सोते समय प्रभु को कब जवाई आ जाए। राम जी देखा वक्त पूरी रात जागरण करेगा तो वह भी कहाँ सोने वाले थे। उन्होंने सोचा, मेरा हनुमान जागे और मैं सो जाऊं। इसलिए भगवान भी सारी रात जागे और सीता जी जो कि प्रभु की चरण सेवा में थी, इनको भी पूरी रात जगाऊंगा। अब हनुमान जी बरामदे में लगातार चुटकी बजाते हुए सीताराम का कीर्तन कर मधुमस्त हो गए। उधर हनुमान जी चुटकी की सेवा कर रहे थे, इधर राम जी लगातार जम्बाई ले रहे थे और ना आँख बंद होती थी और ना ही मुंह। जय देखकर सीता माता घबरा उठी कि प्रभु जी को क्या हो गया। दौड़ी दौड़ी माता कौशल्या के पास गई और जाकर कहा, इनका श्वास चढ़ा हुआ है, ना नेत्र बंद होते हैं और ना ही मुंह। दोस्तों, माता कौशल्या शीघ्रता से राम जी पास पहुंची। प्रभु की जय हालत देखकर वह भी घबरा गई और सोचा, कहीं किसी राक्षस की नज़र तो नहीं लग गई, कोई भूत प्रेत का साया तो नहीं आ गया। माता कौशल्या ने शीघ्रता से गुरु वशिष्ठ को बुलाया। वशिष्ठ जी ने आकर जब राम जी की जय हालत देखी तो पूछा, क्या हुआ। तो प्रभु का मुख बंद नहीं होता था कि वह कुछ बोल सके। माता सीता से पूछा कि आज कुछ हुआ तो नहीं और कुछ तो नहीं। कल तीनों भाई मेरे पास प्रभु की सेवा का कार्य लेने आए थे।
मैंने सारी सेवा इन 3 भाइयों को दे दी और कुछ अपने लिए रखी। हनुमान जी को कोई सेवा नहीं दी। बस यही कारण प्रभु प्रातःकाल से ही नाराज थे। भोजन में भी रुचि नहीं ली और रात होते होते जयावस्था होगी। वशिष्ठ जी ने पूछा, हनुमान जी कहाँ है? माता सीता ने कहा, वह जहाँ आए थे मैंने उसे जय के कर भेज दिया। जब प्रभु को झंबाई आएगी तो चुटकी मैं बजा लूँगी। अब तुम जहाँ से चले जाओ। जय सुनकर वशिष्ठ जी ने नेत्र मूंद कर हनुमान जी का ध्यान किया। ध्यान में वशिष्ठ जी ने देखा कि महल के बरामदे में हनुमान जी सीताराम नाम का कीर्तन करते हुए चुटकी बजा रहे हैं और आनंद से नाच रहे हैं। वशिष्ठ जी दौड़ते हुए हनुमान जी के पास पहुँचे। उन्होंने साष्टांग वंदन किया और कहा, हनुमान जी अब चुटकी की सेवा बंद कर दो। आप चुटकी बजा रहे हो, इससे प्रभु की आंखें बंद नहीं हो रही और मुख बंद नहीं हो रहा। उनको बहुत जुबाई आ रही है, वह आपके अधीन हो चुके हैं। हनुमान जी आप कौन हैं जो इस प्रकार भगवान राम को बंधन में बांध लिया? दोस्तों, हनुमान जी ने कहा, वशिष्ठ जी मैं प्रभु सीताराम का दास हनुमान हूँ, राम जी का अंश हूँ। मेरे प्रभु अतीत आधार हैं, इसलिए उन्होंने मुझ दास पर कृपा कर अपने पास रखा हुआ है। जय कहकर हनुमान जी फिर से राम भक्ति में डूब गई। जय देखकर वशिष्ठ जी भक्ति को देखकर अत्यंत मुग्ध हो गए। इस प्रकार दोस्तों, भक्ति राध्या के प्रति भक्ति भरती है। भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। भक्ति भेद का विनाश कर देती है। श्री राम भगवान और हनुमान एक हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। बोलो हनुमान जी की जय।